सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और ये है अपनी कुछ KTM RC 390 जो कि छोटी मोटी कुछ प्रॉब्लम फेस कर रही है। वो प्रॉब्लम क्या है मैं देखो आपको पहले बता दूं। जो इसका एक्सेलरेटर है ना, एक्सेलरेटर हाई RPMs पे थोड़ा सा हेजिटेट कर रहा है और वो प्रॉब्लम मैं KTM सर्विस सेंटर में भी दिखा चुका हूँ। तो उनका क्या कहना है कि या तो इसकी थ्रोटल बॉडी में प्रॉब्लम होगी या फिर हो सकता है इसके जो इनटेक वॉल्स, एग्जॉस्ट वॉल्स हैं उसमें सेम प्रॉब्लम हो सकती है कुछ, तो कार्बन वार्बन जमा हो सकता है। तो वो उनका कहना है कि खोल के हम सारा कुछ चेक करेंगे, ठीक है। बट ये प्रॉब्लम क्यों आई है, और ये प्रॉब्लम एग्जैक्ट सेम प्रॉब्लम ना मुझे आज से 10 साल पहले मेरी ह्यूसेंग 650 के CC के अंदर आई थी। मेरे पास पुराना मॉडल था 2012 में। तो उसका मैंने एक पिस्टन ख़राब कर दिया था, वो डुअल पिस्टन बाइक हुआ करती थी। तो वो बाइक मुझे बेचकर फिर दोबारा से मुझे नई ह्यूसेंग लेनी पड़ी थी, क्योंकि उस टाइम पे 5-6 लाख के अंदर कोई फेयरिंग इतनी अच्छी बाइक आती नहीं थी। तो अब ये प्रॉब्लम सेम इस बाइक के साथ भी आई है। तो वही मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ये प्रॉब्लम अगर आप भी फेस करो तो उसको कैसे ठीक कर सकते हो, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। यही प्रॉब्लम जो है ना KTM की रिलायबिलिटी का ना आगे जाके बहुत बड़ा कारण बनती है। क्योंकि ना 20,000 15,000 पे आप देखते होगे कि KTM के इंजन खुल रहे हैं। वो क्यों खुल रहे हैं, उसका यही रीज़न है कि हम सब उस चीज़ को ना इग्नोर कर देते हैं। अब चलो मैं आपको बता देता हूँ प्रॉब्लम क्या है। जब हम इस बाइक को नॉर्मल चला रहे हैं, 3-4 हज़ार RPM पे चला रहे हैं, तो ये नॉर्मल चल रही है। वो इतना अच्छा पिकअप भी नहीं दिखा रही है। बट जब थोड़ा सा और खींचने की कोशिश करते हैं 5-6 हज़ार RPM से ऊपर, तो ये बहुत ज़्यादा झटके मारती है। वो मैं आपको चला के दिखा देता हूँ, चलो क्या होता है। तो अभी तो जो है देखो, इसका जो है मैंने टैंक भी को खाली किया हुआ है, सारा फ्यूल इसके अंदर से निकाला, क्योंकि पूरी बाइक खोलनी है हमें। तो उससे पहले मैं आपको बताता हूँ, देखो ये जो बाइक चलने में क्या प्रॉब्लम कर रही है। अभी देखो लगभग 2.5-3 लीटर है, अभी दिखा नहीं रहा बाइक क्योंकि टेढ़ी खड़ी थी। इतना भी मैंने कम नहीं किया हुआ। तो ये देखो, अब जैसे हम बाइक को, ये देखो जब हम बाइक को 4-5 हज़ार RPM तक चलाते हैं तो थोड़ी ठीक चलती है बिल्कुल। बट जब इससे ऊपर खींचने की कोशिश करते हैं, देखो थ्रोटल में खींच रहा हूँ बट ये देखो बाइक जा नहीं रही है। देखो खींच रहा हूँ, बिल्कुल हेजिटेट कर रही है, भाग नहीं रही है अच्छे से। ये प्रॉब्लम हो रही है इसके साथ। ये देखो कभी कभी पकड़ ले रही है, देखो अब पकड़ लिया इसने, बट उतना अच्छे से ये थ्रोटल रिस्पॉन्स दे नहीं रही है जितना KTM RC 390 जानी जाती है, जिसके लिए बिल्कुल ही कई बार तो बिल्कुल ही अटक जाता है। तो वही मैं आपको बताता हूँ ये क्यों हुआ है। तो चलो मैं आपके साथ यहाँ शेयर कर लेता हूँ क्या प्रॉब्लम हुई है। देखो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मेरी बाइक के अंदर ना हमेशा ही हाफ़ टैंक से ज़्यादा फ्यूल रहे। अभी तो मैं सारा फ्यूल जो है ख़त्म करने की कोशिश में लगा हुआ हूँ। जो एक्स्ट्रा जो बॉटल में निकल सकता था वो मैंने निकाल लिया है 5-6 लीटर। अभी 2-3 लीटर इसके अंदर बचा हुआ, वो जितना ख़त्म हो सकता है ख़त्म कर लेता हूँ। मैंने हमेशा कोशिश की है कि एक ही पेट्रोल से हमेशा फ्यूल डलवाऊँ, वो है भारत पेट्रोलियम से डलवाता हूँ, हमेशा नॉर्मल फ्यूल डलवाता हूँ इसके अंदर। और बट एक जगह मैंने परसों रात को इसके अंदर तेल डलवा लिया भारत पेट्रोलियम के, इंडियन ऑयल के पेट्रोल से, सॉरी। तो वहाँ मैंने क्या करा, वो सिटी के अंदर पेट्रोल था। सिटी के अंदर ज़्यादातर हम लोग क्या है हाई स्पीड ऑयल यूज़ करते नहीं है, कोई ज़्यादा डलवाता नहीं है। तो वो चीज़ मैंने नोटिस नहीं की और मैंने उठा कर डलवा लिया। और अब डलवा दिया तो उसके अंदर जितना भी कचरा जमा हुआ था ना, सारा इस बाइक के टैंक में आ गया। क्योंकि कोई यूज़ करता नहीं है, बहुत कम लोग डलवाते हैं, तो सारा कचरा इसके सारे सिस्टम के अंदर चला गया। अब वो सारा का सारा हमें खोलना पड़ेगा, सारा का सारा ठीक करना पड़ेगा। अब ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है कि या तो हम इसको खुद से खोल लें। कंपनी में तो देखो ये चीज़ होगी नहीं, कंपनी में तो सीधा चीज़ें चेंज होंगी, या इसका फ्यूल पंप चेंज होगा, क्लीनिंग वगैरह कुछ नहीं होती है। मैं कंपनी में इसको इसलिए लेके गया था कि जो वो स्प्रे वगैरह से थ्रोटल बॉडी वगैरह क्लीन करते हैं शायद उससे कुछ ठीक हो जाए, बट उन्होंने सीधा और ही खर्चे बता दिए। और यही प्रॉब्लम मेरे साथ आज से 10 साल पहले आई थी मेरी ह्यूसेंग के अंदर। उसका पूरा का पूरा पिस्टन ही जाम हो गया था। तो फिर वही इंजन का काम होता है। अब देखो जो हाई परफॉर्मेंस बाइक होती है ना, उसमें क्या होता है, जो ये पिस्टन है ये बहुत, इस पिस्टन का जो साइज़ होता है वो थोड़ा छोटा होता है और बहुत हाईली वो मूव करता है। तो यही रीज़न है कि अगर उसकी हाई परफॉर्मेंस के अंदर अगर छोटा सा भी अगर मान लो कंकर आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा, तो वो ऐसे इतनी बिल्कुल ऐसे हिलता हुआ बिल्कुल नीचे आता है। या फिर अनबर्न जो फ्यूल होता है वो इसके साथ जब प्रॉब्लम करता है, अच्छे से बर्न नहीं होता है फ्यूल, तो पूरा का पूरा हिलता हुआ पिस्टन नीचे आता है, जिससे प्ले आ जाती है पिस्टन्स के अंदर। और वही प्रॉब्लम क्रिएट करती है, काला धुआं, सफ़ेद धुआं जो आपकी बाइक देने लग जाती है। उसी वजह से आपके इंजन जो है जल्दी खुलते हैं। ये चीज़ हम ध्यान नहीं देते। कई बार हमारी बाइक मिसिंग करती है तो हम सोचते हैं कि यार चलो ठीक करा देंगे, या फिर तेल ख़त्म हो जाएगा तो दूसरा तेल डलवा लेंगे तो ठीक हो जाएगी।
ऐसा ठीक हो जाती है। बट अगर उसी से आपने 500-600 किलोमीटर अगर बाइक को चला दिया तो फिर सोचो ना, पिस्टन के अंदर जो प्ले, वो हल्की सी प्ले बन गई, वो आगे तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। जब इतनी हाई परफॉर्मेंस बाइक आप रखते हो तो उसको स्मूथ रनिंग होना चाहिए। अभी मैंने इसके अंदर परसों डलवाया था, कल मैंने थोड़ी सी बाइक चलाई, मुझे जैसे हेजिटेशन फील हुआ, मैंने आज ही इस मॉर्निंग में सारा इसका फ्यूल निकाल दिया और अब मैं ये फ्यूल ख़त्म कर रहा हूँ इसके अंदर। तो ये जो चीज़ है 2 तरीक़ों से ठीक हो सकती है। अभी दूसरा तरीका भी मैं आपको बता दूंगा। पहले तो हम इसका सारा टैंक खोलेंगे, फ्यूल पंप खोलेंगे, इसके इंजेक्टर को साफ़ करेंगे और उसके बाद हम इसके स्पार्क प्लग भी ठीक करेंगे। वैसे स्पार्क प्लग मैंने इसके अंदर नया डाला था एनजीके का, बट उसकी भी एक प्रॉब्लम है। एनजीके का स्पार्क प्लग जो होता है उसकी टिप जो होती है बहुत पतली होती है, उसके ऊपर कार्बन बहुत जल्दी जमा होता है। और जो ये ख़राब तेल होता है, अगर ये ढंग से अगर बर्न नहीं होगा ना, तो वही बात है, अगर ढंग से बर्न नहीं होगा तो फिर वो सारी की सारी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आपके एग्जॉस्ट वॉल्व पे, आपके इनटेक वॉल्व पे जाके कचरा जमेगा, तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो यही प्रॉब्लम होती है, ये चीज़ हम ध्यान देते नहीं हैं और फिर हमारी बाइक हो जाती है डंड। फिर हम सोचते हैं कि यार 15,000 में मेरा इंजन खुल रहा है, 20,000 में मेरा इंजन खुल रहा है। अब देख रहे हो जो ये झटके मार रही है ना, बस ये थोड़ा सा फ्यूल ख़त्म हो जाए और फिर मैं इसका सारा काम करूँगा घर जाके। अब देखो, जिसको आता है वो तो कर सकता है, जिसको नहीं आता ना, वो हमेशा मैकेनिक के पास खड़ा होकर अपने हिसाब से काम करवाए, सोच के समझ के। ये वीडियो इसलिए डाल रहा हूँ ताकि थोड़ी सी आपको समझ आ जाए। अगर किसी को फ्यूल पंप वगैरह कैसे खोलते हैं वो देखना है तो मेरी लास्ट वीडियो में भी आप देख सकते हो, वो मैंने डाला हुआ है वीडियो में। और हमेशा कोशिश रखो एक ही जगह से फ्यूल डलवाओ, क्योंकि उससे थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन तो रहेगी आपको। कहीं भी अगर आपकी बाइक इस तरह से हेजिटेट करती है तो उसको तुरंत चेक करो। ये नहीं कि ठीक हो जाएगी, मिसिंग कर रही है, हो जाएगी, तेल गंदा आ गया होगा, ऐसा मत करो। उससे आपकी बाइक के फिर इंजन बहुत जल्दी खुलेंगे। अभी तो इसका जो सिस्टम है सारा खोलेंगे घर जाके, और क्या फिर कुछ रही है वो भी मैं आपके साथ लास्ट में शेयर कर दूँगा। और थोड़ी बहुत जो है इसका जो सिस्टम क्लीन करने का है, जो इंजेक्टर या फिर जो एग्जॉस्ट वाला है वो तो हम खोल नहीं पाएंगे, उसको क्लीन करने का दूसरा तरीका है, वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूँगा। एक पूरी फुल ऑयल सिस्टम क्लीनर आता है, वो इसके अंदर डालेंगे, उसकी भी वीडियो कल आ जाएगी, क्योंकि मैंने वो ऑर्डर किया हुआ। देखो कल आता है या परसों आता है, जब भी आएगा वो काम आपके साथ शेयर हो जाएगा। तो अगर ये बाइक मैंने खोली तो मैं घर जाके वीडियो शेयर कर दूँगा, क्योंकि अभी फ्यूल ख़त्म होने में इसका थोड़ा सा टाइम लगेगा। 50-60 किलोमीटर इस बाइक को चलाऊँगा मैं। थोड़ा सा मैंने नया 1 लीटर तेल जो है बाइक के अंदर ले लिया है, कि उससे फिर मैं इसको घर वापस ले जाऊँगा आराम से। तो जो भी होता है वो मैं आपके साथ आगे शेयर कर दूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और ये चीज़ हमेशा ध्यान रखो कि जो मैंने आपके साथ शेयर की है, बाय बाय।